अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूँगी बहुत ही ज़बरदस्त सा स्नैक जो कि आप शाम की चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर बनने जा रहे हैं मज़ेदार से आलू के पकौड़े, और कुछ लोग इसे आलू की कतलियाँ भी कहते हैं। तो बहुत ही झटपट सी रेसिपी है, बहुत ही चटखारेदार, बहुत ही चटपटे से ये बनते हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक लास्ट में देखना है। तो चीज़ें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए 2 बड़े साइज़ के आलू, जो मैंने कुछ इस तरह से छिलके उतार के रख लिए थे, उसे वॉश कर लिया था। उसके बाद इसके आपने स्लाइसेस काट लेने, थोड़े से बारीक हम काटेंगे। बहुत ज़्यादा आपने मोटे नहीं रखना, थोड़े पतले आपने काटे, ताकि अच्छी तरह से जब हम इसे फ्राई करें तो जो भी नमक मिर्च वगैरह मसाला हम इसे लगाएंगे वो अंदर तक जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये आलू के पकौड़े बनेंगे। तो छोटे या बड़े आप अपनी साइज़ के मुताबिक इसको, अपनी चॉइस के मुताबिक इसको कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो आलू है बहुत ज़्यादा ना तो इसे मोटा रख रही हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा आपने पतला रखना है। तो बस इसी तरह से तमाम स्लाइसेस को आपने काट लेना है। मैं यहाँ पर थोड़ा लंबाई के रूप काट रही हूँ, आप इसे राउंड शेप में भी काट सकते हैं। और जैसे अगर आपने थोड़ी देर के बाद इसमें फ्राई करना है तो इस दौरान आपने इसमें पानी ऐड करके रखना है, वरना आपके जो आलू आपने काट के रखे होंगे वो काले हो जाएंगे। तो तमाम आलूओं को मैं इसी तरह से काट लूँगी। आलू की कतलियाँ मैंने काट कर रख ली थी, इसे साइड पे करते हैं। दूसरी तरफ हमें चाहिए 1 कप बेसन। बेसन को आपने अच्छी तरह से छान कर फिर यूज़ करना है। इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, कचरा और उनको भी इंसेक्ट वगैरह होता है, जो कि बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो इसलिए आपने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेना है। तो यहाँ पर हमें चाहिए 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है, और साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी हल्दी, मैं इसमें ऐड करूँगी ताकि थोड़ा सा अच्छा कलर आए जब हम इसे फ्राई करेंगे। हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें नमक, और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला। और इसमें एक अच्छी सी खुशबू के लिए और इसको एक बिल्कुल लाइट वेट बनाने के लिए मैं यहाँ पर ऐड करूँगी अजवाइन, जो कि मैंने तकरीबन 1 टीस्पून ली थी। अजवाइन जो है बहुत अच्छी होती है, और स्पेशली जब आप मौसम में ऐड करते हैं तो बिल्कुल भी आपको हैवी फील नहीं करवाती, बहुत ही ज़बरदस्त यह हासिल कर देती है हर चीज़ को। अजवाइन ऐड करने के बाद यहाँ पर इसमें पानी ऐड करेंगे, और इसका बैटर हमें तैयार करना है। बहुत ज़्यादा ना तो थिक रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा इसे पतला रखना है। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून साबुत खुश्क धनिया था, उसे क्रश करके थोड़ा सा वो भी ऐड किया, इससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। और इसके थोड़े थोड़े से जो पीसेस मुँह में आते हैं ना, बहुत अच्छा टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। तो पानी यहाँ पर तकरीबन मैंने आधा कप थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड किया था, एकदम से आपने बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। और इससे आपका जो बैटर है बहुत ज़्यादा पतला हो सकता है, बहुत ज़्यादा हमें इसे पतला नहीं रखना। आप इसे स्पून की मदद से या विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं, ताकि कोई भी इसमें लम्स वगैरह नहीं रहना चाहिए। और ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। तो बैटर जो है वो मैंने मिक्स कर लिया था, और यहाँ पर आपने इसका ट्राई करें कि जो आलू आपने
काट के रखे हैं उसे बिल्कुल भी आपने उस टाइम पर फ्राई करने से पहले पानी से निकाल कर अच्छी तरह किसी भी स्टेनर पे अच्छी तरह से छान लेना, ताकि उसमें पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी रहेगा तो आपका बेसन पतला हो जाएगा। हमें बेसन पतला बहुत ज़्यादा नहीं करना, तो इस तरह से डिप करके आपने फ्राई करके जाना है। जितनी स्पेस है उसके मुताबिक आपने 3 से 4 फ्राई भी ऐड कर देने हैं। और बिल्कुल मीडियम आंच पर हम इसे फ्राई करेंगे, ताकि जो आलू है वो अंदर से भी पक जाए। और बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आने पर हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। फ़ौरन से आपने इसकी साइड चेंज नहीं करनी, इससे जो बेसन हमने इस पर लगाया वो उतर जाएगा। और इसी तरह से दूसरी कतलियाँ भी जो हमने बनाकर रखी थी, और कुछ मैंने बगैर यहाँ पर ना पुदीने के उसे ट्राई कर लिया था, लेकिन बाद में जो थोड़ा सा बैटर बचा था उसमें मैंने हल्का सा पुदीना ऐड किया था। और ये इसलिए था कि कुछ लोग घर में ऐसे होते हैं जिन्हें पुदीना या वाइट वो पुदीना या धनिया वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं होता, तो इसलिए मैंने कुछ स्लाइस ऐसे निकाल लिए थे आलू के और कुछ में मैंने पुदीना ऐड कर दिया था। अगर आपके पास सब्ज़ धनिया है वो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, या सब्ज़ मिर्च है वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सब्ज़ मिर्च भी ऐड करना इतना ज़रूरी नहीं है इसमें। तो बस इसकी दोनों तरफ से कलर अच्छी तरह से आ जाए और ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, तो बस हम इसे स्टेनर से स्टेन कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसमें से निकल जाए। इसके बाद आपने टिश्यू पेपर पे गिलास में रखना है, क्योंकि इसमें ऑयल रह जाता है। और यहाँ पर हमारे आलू के पकौड़े तैयार हो गए थे, और मैंने इसे बस निकाल लिया था। उसके बाद मैंने इसे टिश्यू पेपर पर रख लिया था, और पुदीने की चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ आप इसे पेश करें। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और अपना फीडबैक लाजमी दें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।